नमस्कार, मैं चित्रा सरवारा। आज गुरुपूरब के शुभ अवसर पर सभी देश और प्रदेशवासियों को इस खूबसूरत त्योहार की, इस पर्व की शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी। साथ ही में एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत की शुभकामनाएं भी मैं आप सबको देना चाहूंगी। आज भाजपा सरकार ने तीनों काले कृषि कानून वापस ले लिए हैं। मोदी जी की कुछ ही देर पहले अनाउंसमेंट हुई थी। इस मौके पर, इससे पहले कि हम इसकी खुशी को एहसास करें, मैं समझती हूँ सबसे पहले हमें याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए और श्रद्धांजलि देनी चाहिए उन सैकड़ों शहीदों को जो पिछले 1 साल से इस लड़ाई के अंदर, देश के अंदर ही अनेकों बॉर्डर जो छोटे छोटे बन गए थे, वहां पर उन्होंने अपनी जिंदगियां, अपनी जान जो है न्यौछावर कर दी हमारी इस लड़ाई पे, किसानी की इस लड़ाई के लिए। आज ये बहुत बड़ी जो जीत है, मैं समझती हूँ ये जीत है हर किसान की, हर मजदूर की, हर आड़ती की, हर छोटे बड़े व्यापारी की। मैं समझती हूँ ये जीत है हर उस महिला की, हर उस बच्चे की, हर उस बुजुर्ग की और हर उस भाई की जिसने अपने हाथों से जो है पिछले 1 साल से हर लंगर में मेहनत करी, श्रमदान किया और रोटियां चलाई। मैं समझती हूँ ये आज बहुत बड़ी जीत है हर उस व्यक्ति की, चाहे उसने 1 रुपया, 2 रुपया या उससे बड़ा दान देकर ये इंश्योर किया कि हमारे बॉर्डर पर जो हमारे किसान बैठे थे उन्हें किसी तरह की कमी ना महसूस हो और सरकार को पता चले कि ये मात्र किसानों का या किसी एक जो है जाति या प्रदेश का आंदोलन नहीं है, ये देश की जनता के हर वर्ग का, 36 बिरादरी का, हर किसी का आंदोलन है। मैं समझती हूँ आज ये जीत है हर उस व्यक्ति की, हर उस बच्चे की जिसने ट्रैक्टर पर, गाड़ी पर, साइकिल पर जो है किसानी का झंडा लगाया, अपने घर पर वो झंडा लगाया। यहाँ तक कि बारात में जब बहू को भी लेने गए तो झंडा लगा कर लेकर गए। हर उस स्टिकर की जीत है जो किसी ने अपनी गाड़ी के ऊपर नो फार्मर नो फूड लगाया। इस खुशी के माहौल में हमें एक सीख और लेनी बहुत जरूरी है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ ये क्यों हुआ। अंग्रेजी में कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब शक्ति, ताकत या बहुमत मिलती है तो वो भ्रष्ट करती है, और जब पूर्ण बहुमत, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ताकत मिलती है तो वो कई बार पूर्णतः बुद्धि जो है उसको भ्रष्ट कर देती है। आज मैं समझती हूँ देश की सरकार का, लोगों के द्वारा जो चुनी गई थी, आज उसका अहंकार टूटा है और आज उसने जो है लोगों की आवाज को सुनकर अपना एक फैसला बदला है। लेकिन लोगों को ध्यान रहे ये फैसला उन्होंने इन शहादतों को, इन मेहनतों को, इन लोगों को, इन बच्चों और महिलाओं को देखकर नहीं बदला है। ये उन्होंने पीछे जो 29-30 सीटों पर चुनाव हुए हैं और उनमें से जो 23 के करीब सीटें, 24 सीटें भाजपा हारी है, ये उसे देखते हुए इन्होंने बदला है। अब मैं लोगों से यही कहूंगी कि देश में मात्र छोटी सी कुछ नंबर की सीटों पर अगर ये हारते हैं तो आप देखिए कितने बड़े फैसले, कितने बड़े बदलाव हो जाते हैं। पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, डीजल की प्राइस नीचे आ जाती है। हिमाचल के अंदर जो पिटे हुए किसान थे हमारे सेबों के, और जो उनकी वहां के हार के बाद हिमाचल की सरकार ने सेंटर को बोला कि आपकी नीतियों की वजह से हम हारे हैं, ये इसलिए ये जो है लॉज वापस गई है। और ये वापस इसलिए भी गई है कि आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव और बाकी जो 5 सारे कुल मिलाकर 5 राज्यों में चुनाव होने, उन्हें देखते हुए गई है। मैं समझती हूँ हमें देश की जनता को, हर व्यक्ति को सतर्क रहना है, हमें इनकी मंशा को भांपना है और हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे हकों को दोबारा ये रौंद ना सके। आप सब समझदार हैं, आप अपने फैसले कैसे लेंगे ये आप जानते हैं। लेकिन आज इस गुरुपूरब के मौके पर, इस खुशी के मौके पर, मैं समझती हूँ इस श्रद्धांजलि के मौके पर हम यही कह सकते हैं कि जब किसान आंदोलन का इतिहास लिखा जाए तो जितनी भी शहादतें हुई हैं, जितने भी लोगों ने अपने सैक्रिफाइस करे हैं, इन्हें सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। एक बार फिर आप सबको इस दिन की, इस दिवस की, इस मौके की हार्दिक शुभकामनाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और हम अपने संविधान और अपने अधिकारों के बारे में हमेशा जो है संघर्षित रहें। धन्यवाद।